इश्क वही जो हो एक तरफा, इश्क वही जो हो एक तरफा, इजहारे मोहब्बत तो ख्वाहिश बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक डिवाईवाला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक डिवाईवाला ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करते रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यकीन कीजिए, आपको हमारे चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रेम की। ये जो प्रेम है, ये ऐसा शब्द है, ये ऐसा एहसास है कि जिसका हर कोई व्यक्ति अपने अपने शब्दों में परिभाषित करता है, अपने अपने शब्दों में बखान करता है, अपने अपने शब्दों में उसकी परिभाषा देता है। लेकिन प्रेम क्या है? असल में हजारों लाखों लोग जन्मों से समझाते आए हैं, बताते आए हैं, और आज की इस जनरेशन में लोग कहते हैं कि प्रेम बचा नहीं है प्रेम। कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ में शामिल है, सब अपना भला, अपना फायदा सोचते हैं। कहीं हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी प्रेम जिंदा है। और सच कहूं तो उस ईश्वर कि यहाँ से अगर कोई शक्ति, कोई रोशनी अगर इस धरती पर उतारी गई है तो वह सिर्फ प्रेम और करुणा है। यह प्रेम सिर्फ अपने माता पिता से ही नहीं, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी से ही नहीं, यह हर किसी जीव से हो सकती है। मोहब्बत जो मैं महसूस करता हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मोहब्बत फूलों से भी होती है, जानवरों से भी होती है, पत्नी से भी होती है, किसी अनजान व्यक्ति से भी हो सकती है, किसी राहगीर से भी हो सकती है, किसी दुकानदार से भी हो सकती है। मोहब्बत की कोई एक निर्धारित परिभाषा नहीं कि हाँ, मुझे इसी से मोहब्बत है। आजकल के युवा हो रहे बच्चे अगर किसी पे उंगली रख दें कि ये है मेरी मोहब्बत, तो लोग मानने लगेंगे कि ये उसकी मोहब्बत है। वो खुद मानने लगता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ। और सबसे दुखदाई और कष्टदायक बात तो ये है कि हम अगर खुद ये महसूस करते हैं कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, तो तुरंत हम ये चाहते हैं कि वह भी हमसे मोहब्बत करने लगे। क्या मोहब्बत के यही सच्चे मायने हैं कि हम जिससे प्रेम करें, जिसको चाहें, वह भी हमको चाहे? ये मोहब्बत क्या हुई? ये तो बदला हो गया। ये तो सामने वाले को कष्ट पहुंचाने वाली बात हो गई। अरे, आपको मोहब्बत करनी है तो कीजिए। पहली बात तो मैं आपको ये साफ बता दूं कि मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती का ऐसा खेल नहीं कि आप चाहें कि मुझे इसको मोहब्बत करनी है, इसको करनी है, उसको करनी है, हाँ उसको करनी है, तो मैं उसको करने लग जाऊं और फिर मैं सामने वाले से भी उम्मीद रखूं कि वो भी मुझे मोहब्बत करे। ये मोहब्बत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक नाटक है, ये ढकोसला है, ये आप दूसरों को देखकर अपने आप को ऐसा बना रहे हैं। मोहब्बत तो ज़मीन से निकला हुआ वे सुंदर सा, कोमल सा एक पौधा है जिसका कभी कोई बीज डाला ही नहीं गया। ये जानबूझकर उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं, ये खुद से उत्पन्न होने वाली चीज़ है। ये एक प्रेम का एहसास, किसी का अच्छा लगना, किसी का बहुत प्यारा लगना, जिसके लिए सब कुछ करने का जी चाहे, कुछ भी कर गुजरने को इंसान आतुर हो जाए, वह मोहब्बत होती है। अगर आप किसी को चाह रहे हैं तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वह भी आपको चाहे। आपको तो ये भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को आप बता भी दें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मोहब्बत अगर आप दिल से करते हैं और जो आपको दिल से खुद से पैदा हुई है, जानबूझकर आपने किसी को नहीं चाहा, उसको बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये खुद सामने वाले को महसूस होती है। अगर आप उसके संपर्क में हैं, उसके नज़दीक हैं, तो सामने वाला ये महसूस करेगा और उस बात का एहसास होगा कि कोई है जो मुझे चाहता है। इसको कहते हैं मोहब्बत। आपके साथी को जैसे आप चाह रहे हैं, उसके शरीर का अगर कोई वस्त्र, कोई कपड़ा फटा हुआ है, उसको उससे भी गुरेज नहीं होगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर वो कोई टूटे हुए मकान में रहता है
तो आपको वो टूटा हुआ मकान महलों से कम नहीं लगता। उसके शरीर का उसका वो दुपट्टा जिसे वो ओढ़ रही है आपकी महबूबा, या वो आपका महबूब जिसने फटी हुई कमीज पहनी है, अगर वो फटी हुई भी है तो आपको वो रेशम की नज़र आती है, आपको कोई बुराई नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ आपका दिमाग नहीं, आपका हृदय होता है। और जहाँ हृदय होता है वहीं प्रेम होता है। हृदय से निकलने वाली चीज़ प्रेम से 100% संबंध रखती है, क्योंकि हृदय में ईश्वर निवास करता है। और मैंने ये बात शुरुआत में बताई थी कि ईश्वर के यहाँ से अगर कोई रोशनी, कोई शक्ति अगर इस धरती पर है तो वह सिर्फ प्रेम है। अगर आपके दिल में कभी किसी के लिए प्रेम नहीं, प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कोई प्रेमिका बनाएं, उससे विवाह कर लें, उसके साथ जीवन बिता लें। किसी जानवर के साथ किया हुआ प्रेम, आपके अंदर पैदा हुई करुणा, जिसे सिंपैथी कहते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं किसी के प्रेम में, किसी के व्यवहार से, किसी की भाषा से, तो आप उसके प्रेम में हैं। तो समझ लीजिए आप ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं। जो इंसान प्रेम करता है, किसी को अपना मानता है, वो ईश्वरीय शक्ति के बहुत नज़दीक है। उसको ईश्वर के अगर दर्शन भी ना हो तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत ही नहीं है ईश्वर की, क्योंकि वह खुद ईश्वरीय शक्ति से सराबोर है, ईश्वर की शक्ति से भरा हुआ है। ईश्वर का उसके ऊपर आशीर्वाद है। अगर आप किसी को चाहते हैं, कोई आपको पसंद है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको बता दें। प्रेम करिए, यही काफ़ी है। प्रेम बहुत ही ऊंची और बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही ऊंचा दर्जा रखने वाली चीज़ है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इश्क वही जो हो एक तरफा, और इजहार मोहब्बत तो ख्वाहिश बन जाता है। ख्वाहिश मतलब स्वार्थ। आप क्यों चाहते हैं कि सामने वाले को आप ये बता दें कि आप उससे प्रेम करते हैं? कोई ज़रूरत नहीं। क्या इतना काफ़ी नहीं कि आप किसी को चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसके प्रेम में रहें। प्रेम में रहने वाला व्यक्ति नाचता है, गाता है, हर दिन सुहाना लगता है उसको, दुख में भी खुशी महसूस करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता, कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ हृदय होता है, ईश्वरीय शक्ति से भरा हुआ हृदय, दिमाग नहीं। और आजकल लोग रूप सौंदर्य को देखकर, नए नए सुंदर कपड़ों को देखकर, शिक्षा को, दौलत को देखकर प्रेम समझ बैठते हैं। अगर आप ये सब बातों पर ध्यान दे रहे हैं तो आपका हृदय कहाँ शामिल है? आपका दिमाग शामिल है, दिमाग। और आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि ये सब मेरा है, ऐसी चीज़ें मेरी हैं, ये प्रेम है? कदापि नहीं, हो ही नहीं सकता। आप प्रेम तो छोड़िए, प्रेम के नज़दीक भी नहीं है। आप प्रेम के नज़दीक नहीं, आप ईश्वर के नज़दीक नहीं, क्योंकि हृदय में प्रेम का होना, करुणा का होना ही ये साबित करता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं। मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जीते जागते इंसानों से प्रेम करने लग जाएं, आप अपने मन में करुणा और प्रेम ले आएं, आप किसी के कष्ट में रोने लगें, किसी के दर्द में दर्द महसूस करने लगें, तो आप जैसा इंसान मैं समझता हूँ इस पूरी धरती पर नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है। प्रेम के बारे में आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।